राम राम सभी को। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं महाकुंभ स्पेशल ब्लॉग दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग यहाँ नई दिल्ली से गए हैं फाफा माऊ जंक्शन के लिए। हमारी ट्रेन आ चुकी थी और हम लोग उसमें बैठ चुके थे। टाइमली ट्रेन थी और एकदम ट्रेन पूरी खाली थी और ट्रेन ने हमें बिल्कुल टाइम पे ही फाफा माऊ स्टेशन पे पहुँचा दिया था। ये हमारा स्टेशन आ गया है, हम लोग यहाँ पे उतर गए और आगे के लिए हमने फिर रिक्शा कर लिया। रिक्शा वाले ने हमें संगम के 2 किलोमीटर पहले उतार दिया था। अब हम लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। इसमें मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी और मेरी मौसी हैं। यहाँ पे कुछ लोग कीर्तन नाटक मंडली दिखा रहे थे अपने। आगे बहुत भीड़ थी, लोग सब ग्रुप में बटे हुए थे। ये हमारा कच्छप द्वार आ गया, पहला पड़ाव। यहाँ पे हम सब ने गंगा जल के लिए बोतल भराई। इन 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 बूढ़ी महिला को देखो, इनको देख के हमारा जोश और बढ़ गया कि ये जब जा सकते तो हम क्यों नहीं जा सकते। अब हम लोग आ गए नंदी द्वार चलते चलते। ये देखो नंदी द्वार। अब हम लोग नंदी द्वार पहुंच गए थे। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। गंगा मैया की जय। अब हमारा संगम द्वार आ गया। संगम द्वार आ गए। संगम द्वार के आगे बहुत क्राउड था। इस भीड़ में हम सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बस चलते बने। जहाँ भीड़ जाड़ी थी उसी ओर। और ये हमारा पहला संगम का नज़ारा। मानो ऐसा लग रहा था कि सच में अमृत की बूंदे ही देख रहे हो। और यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, जिस वजह से हम लोग दो दो करके हम लोगों ने स्नान किया। पहले मम्मी और मौसी स्नान कर ली। क्यों फिर मम्मी और मौसी ने स्नान किया और ये पूजा का कलश नारियल लाया था, वो गंगा मैया को समर्पित किया। और फिर हम दोनों भाई ने भी स्नान किया। हम चारों ने एक वीडियो बनवाई और गंगा जी को फिर हम दोनों भाई ने पुष्प समर्पित किया। मम्मी और मौसी चले गए थे ऊपर सामान के पास। फिर हम दोनों भाई ने खूब नहाया, मन ही नहीं भर रहा था बार बार। ये सबके नाम की हम लोगों ने डुबकी लगाई और सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद मांगा। सूर्यदेव को प्रणाम किया और जल दिया। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने भी स्नान किया। और फिर उसके बाद स्नान के बाद हमने दान किया मल्लाह को। उसमें चावल और दाल थी और कुछ पैसे। फिर हम फिर आगे फिर डुबकी हमने लगाई, क्योंकि मन ही नहीं भर रहा था, बार बार नहाने का मन ही कर रहा था। हम आ गए महाकुंभ, ये हर हर महादेव। फिर मौसी ने जल से पूजा किया। फिर मम्मी ने भी पूजा किया।
मैंने भी दूध से जलाभिषेक किया और पूजा किया। फिर मैंने चंदन का टीका लगवाया। और टीका लगाने के बाद हम सब ने संगम घाट को प्रणाम करके यहाँ से चल दिया हनुमान मंदिर की तरफ। टीका लगाने के बाद सब बड़े सुंदर लग रहे थे देखने पे। ये मम्मी, मेरा भाई, ये कांटा वाले बाबा सब पे जो अंदर बैठे हुए थे, उनका कांटा बाहर का। कांटा वाले बाबा का कांटा। और इधर ये भैया कुछ बेच रहे थे। फिर हम सब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ बढ़ गए, लेकिन मंदिर बंद था तो हम लोगों ने पहले खाना खाने चले गए। जिसमें हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए और हनुमान मंदिर के बाहर बैठ गए, इंतज़ार करने लगे। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद फिर मंदिर खुला था। और हम दोनों भाई यहाँ बातें कर रहे थे। ये हम एक मिठाई वाले भैया की शॉप पे बैठे हुए थे। मंदिर के ही सामने है इनकी दुकान। फिर मंदिर भी खुल गया था, 5 बज गए थे और हम लोग चल दिए फिर अंदर की तरफ। मंदिर तो बहुत छोटा था लेकिन हम लोग को दर्शन करने में ही 2 घंटे लग गए। 7 बज गया क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग लाइन में लगे 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 लगे, धीरे धीरे लाइन घसक ही नहीं रही थी आगे। हम लोग दर्शन करके फिर ये बाहर आए और हम लोग चल दिए अभी स्टेशन की तरफ। फिर हम लोग को रास्ते में एक ये मंदिर पड़ा था। फिर हम लोग पैदल पैदल जा रहे थे। थोड़ी दूर तक हमने 2-3 किलोमीटर पैदल गए और फिर वहाँ से हम लोगों ने पर हेड बाइक करी स्टेशन तक की 200 रुपये और चल दिए स्टेशन की तरफ। और यहाँ से मैंने एक रामायण, एक शंख खरीदा और डमरू। यहाँ एक कितना बड़ा माउंटेन ड्यू का बोतल था। सब जल ले रखे थे। फिर हम लोग बाइक से चले गए स्टेशन की तरफ। फिर अब हमारी ट्रेन आने में 2 घंटा थी। हम लोग 10 बजे स्टेशन पे पहुँचे थे और हमारी ट्रेन 12:30 बजे थी लगभग। तो मम्मी और मौसी थक गए थे तो वो लोग स्टेशन ही पे बिछा के सो गए। फिर मम्मी का पैर दर्द हो रहा था तो मैंने पैर दाब दिया। और फिर उसके बाद ट्रेन आ गई और हम लोग सब ट्रेन पे चढ़ गए और फिर सीधे सो गए और सो के सीधे सुबह उठ रहे हैं तो हम लोग गाज़ियाबाद पार कर चुके थे। अब यमुना जी आ गया। यमुना जी में मम्मी ने सिक्का फेंका और यमुना जी को प्रणाम किया कि जल्दी अब यमुना जी स्वच्छ और साफ हो जाए। मोदी सरकार कुछ जल्दी इंतज़ाम करे कि यमुना जी भी एकदम साफ हो जाए। और आज का हमारा ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।